हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। गोवा से महाराष्ट्र जा रही इलीगल शराब की गाड़ी को पकड़ा बेलगाम पुलिस ने। बीदर में अनजान ब्लास्ट, स्कूल जा रहे बच्चे जख्मी, 6 की हालत गंभीर। जिला हॉस्पिटल में 2 ग्रुपों की झड़प, पुलिस पर भी हमला, कई जख्मी। गैर कानूनी लाल मिट्टी माइनिंग का बेलगाम धंधा, ऑफिसर को धमकी, जेसीबी पर पथराव। मैसूर ड्रग्स नेटवर्क पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदुवीर का हमला, स्टेट पुलिस पर उठाए गंभीर सवाल। उर्दू स्कूल में पानी का जग ब्लास्ट, 7th क्लास का स्टूडेंट जख्मी। फिल्म चैम्बर को नई अध्यक्षा मिली, एक्ट्रेस जयमाला ने बड़ी जीत दर्ज की। बल्लारी नगर पालिका में कचरे का बड़ा खेल, सफाई के नाम पर घोटाला। खबरें विस्तार से। गोवा से महाराष्ट्र जा रही इलीगल शराब की गाड़ी को पकड़ा बेलगाम पुलिस ने। महाराष्ट्र में जिला पंचायत और तालुका पंचायत इलेक्शन चल रहे हैं। इसी बीच गोवा से गैर कानूनी शराब महाराष्ट्र ले जाने की कोशिश का बड़ा खुलासा हुआ है। बेलगाम की माल मारुति पुलिस स्टेशन ने पक्की खबर के आधार पर श्रीनगर के पास एक व्हीकल को पकड़ा। पुलिस चेकिंग में गाड़ी से लगभग 800 बॉक्स यानी 30 लाख से ज्यादा की शराब बरामद हुई है। प्राइमरी जानकारी के मुताबिक ये शराब इलेक्शन के दौरान बांटने के लिए जा रही थी। शराब को वेस्ट और स्क्रैप सामान के पीछे छुपाकर रखा गया था ताकि किसी को इस पर शक न हो। ये भारी कार्रवाई एसीपी सत्यनायक की लीडरशिप में सीपीआई गडेकर, पीएसआई होन्नप्पा और पूरी पुलिस टीम ने अंजाम दी है। गाड़ी गोवा से बेलगाम होते हुए महाराष्ट्र जा रही थी, जो चेक पोस्ट और बॉर्डर चेकिंग पर भी सवाल खड़े कर रही है कि कैसे वहां से गाड़ी निकल पड़ी। पुलिस ने लॉरी ड्राइवर को कस्टडी में लिया है और केस दर्ज कर लिया गया है। अब जांच चल रही है कि यह शराब महाराष्ट्र के किस एरिया और किन लोगों या नेताओं तक पहुंचने वाली थी। माल मारुति पुलिस इस पूरे गैर कानूनी शराब के नेटवर्क की गहराई से तहकीकात में जुटी है। बीदर में अनजान ब्लास्ट, स्कूल जा रहे बच्चे जख्मी, 6 की हालत गंभीर। बीदर जिला एक बार फिर दहशत में आ गया है। हुमनाबाद तालुका के मोड़ाकेरी गांव में सुबह लगभग 9 बजे एक अनजान ब्लास्ट हुआ जब बच्चे बैग उठाकर स्कूल जा रहे थे। ब्लास्ट इतना तेज था कि 50 मीटर तक चीज़ें बिखर गई और पूरा गांव एक पल के लिए सन्न रह गया। इस हादसे में 6 बच्चों समेत कुल 8 लोग जख्मी होने की जानकारी शुरुआती तौर पर दी। जिला एसपी ने 4 बच्चों और 2 बड़ों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 2 बच्चों को हल्की चोटें लगने पर फर्स्ट एड के बाद घर भेज दिया गया है। जख्मियों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट की वजह रंग और केमिकल से भरे एक ब्लू बैरल माना जा रहा है, जो गर्मी के असर से फट गया। गवाह के मुताबिक एक आदमी बैरल को हिला रहा था। इसी दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया और आग और धूल का गुब्बारा छा गया हवाओं में और आसपास खड़े बच्चे गिर पड़े, जबकि ट्रांसफार्मर फटने की भी बात कही जा रही है। ये घटना मोड़गी मारैया मंदिर के रास्ते पर हुई। हुमनाबाद पुलिस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। चिंता की बात यह है कि पिछले 1 साल में इसी गांव में 5 से 6 ऐसे अनजान ब्लास्ट हो चुके हैं। पहले के एक ब्लास्ट में एक छोटे बच्चे का पैर पूरी तरह जख्मी हो गया था।
था। इसी सिलसिले को देखते हुए मंत्री ईश्वर खंड्रे ने अब पूरे मामले की गहराई और निष्पक्ष इंक्वायरी का ऑर्डर जारी किया है। अब ये ब्लास्ट ट्रांसफार्मर से हुआ है या इसकी कोई और वजह, ये तो सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। जिला हॉस्पिटल में दो ग्रुपों की झड़प, पुलिस पर भी हमला, कई जख्मी। दावणगेरे के जिला हॉस्पिटल सीजे हॉस्पिटल कैंपस में दो ग्रुपों के बीच जबरदस्त मारपीट का मामला सामने आया है। घटना इतनी बढ़ गई कि झड़प रोकने गए पुलिस पर भी हमला किया गया। इस घटना में दो पुलिस जवान भी जख्मी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आजाद नगर मिल्लत नगर एरिया में पहले दो युवाओं के बीच झगड़ा हुआ, बाद में दोनों ग्रुप सीजे हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां फिर से मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि कुछ लोगों ने पुलिस के साथ बदतमीजी और हाथापाई भी की। पुलिस जब कल की घटना में शामिल एक राउडी शीटर को अरेस्ट करने गई तो वहां भी हमला हुआ। आरोप है कि कांग्रेस के एक नेता के बेटे ने सीपीआई गायत्री का मोबाइल छीन लिया और पुलिस पर हमला किया। इस घटना में पुलिस जवान हरीश और केंचप्पा जख्मी होने की जानकारी मिली है। जिला एसपी उमा प्रशांत ने साफ कहा है कि चाहे आरोपी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सब पर कानूनी कार्रवाई होगी। वीडियो और सबूतों के आधार पर लोगों को पहचान कर अरेस्ट किया जाएगा, बताया जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी ने। गैर कानूनी लाल मिट्टी माइनिंग का बेलगाम धंधा, ऑफिसर को धमकी, जेसीबी पर पथराव। बेलगाम में इलीगल लाल मिट्टी माइनिंग खुलेआम जारी है। माइनिंग रोकने पहुंचे माइनिंग ऑफिसर बिंदन पाटिल की बात को भी अनदेखा कर दिया गया। माइनिंग बंद करने पर जेसीबी गाड़ी पर पथराव किया गया, जिससे मामला और गंभीर हो गया। जानकारी के मुताबिक बिना परमिशन के लाल मिट्टी का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। जब अधिकारियों ने माइनिंग बंद करने की वार्निंग दी तो वहां मौजूद लोगों ने हंगामा और बदतमीजी की। पूरे मामले का नज़ारा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें अधिकारियों को धमकी देते हुए भी सुना जा सकता है। इस मामले के बाद बेलगामी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बेलगाम के आसपास 10 से 20 किलोमीटर तक इसी तरह की गैर कानूनी माइनिंग चल रही है। लोगों का आरोप है कि कड़ी कार्रवाई और पॉलिटिकल विल की कमी के कारण ये धंधा रुक नहीं रहा है। अब सबकी नज़र पुलिस एक्शन पर है कि इलीगल माइनिंग माफिया के खिलाफ क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं। मैसूर ड्रग्स नेटवर्क पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदुवीर का हमला, स्टेट पुलिस पर उठाए गंभीर सवाल। मैसूर में ड्रग्स मामले को लेकर बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदुवीर ने तीखा रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि जब एनसीबी ने करोड़ों की ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा किया तो फिर इतनी जल्दी ये कहना कि मैसूर में ड्रग्स ही नहीं मिले, ये बात समझ से बाहर है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदुवीर ने स्टेट पुलिस पर शक जाहिर करते हुए कहा कि कुछ पुलिस कर्मियों की ड्रग्स माफिया से मिली भगत की आशंका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि अगर एनसीबी की रेड नहीं होती तो ये पूरा ड्रग्स रैकेट सामने ही नहीं आता। हाल ही में हेब्बाड़ इंडस्ट्रियल एरिया मैसूर में एनसीबी की रेड हुई थी। इस पर होम मिनिस्टर जी परमेश्वर और पुलिस कमिश्नर ने सफाई दी कि वहां सिर्फ फेनाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, कोई ड्रग्स नहीं मिले। लेकिन बीजेपी के सांसद का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी से मैसूर की इमेज को नुकसान हो रहा है। यदुवीर ने कहा कि एनसीबी जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करती है, उसकी कार्रवाई को हल्की नज़र से नहीं देखा जा सकता। अब ज़रूरत है कि ड्रग्स के पूरे नेटवर्क की गहरी जांच हो ताकि मैसूर को ड्रग्स के दाग से बचाया जा सके, कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सांसद ने। उर्दू स्कूल में पानी का जग ब्लास्ट, 7th क्लास का स्टूडेंट जख्मी। देवनहल्ली बेंगलुरु ग्रामीण का विजयपुरा में एक उर्दू स्कूल में बड़ा हादसा पेश आया है। स्कूल के अंदर पानी का जग ब्लास्ट हो गया, जिसमें 7th क्लास के एक स्टूडेंट को गहरी चोटें आई हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक पानी में केमिकल मिलने की वजह से ये जग ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की लापरवाही से यह घटना हुई। जग ब्लास्ट होते ही स्कूल में अफरा तफरी और खौफ का माहौल पैदा हो गया। घायल स्टूडेंट को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जहां उसका इलाज
चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही विजयपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि केमिकल बच्चे को कहां से मिला और क्या किसी और स्टूडेंट को भी चोट पहुंची है या नहीं। इस घटना के बाद स्कूल के स्टूडेंट और स्टाफ में खौफ का माहौल है। पुलिस ने कहा है कि पूरी इंक्वायरी के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल एक ही स्टूडेंट जख्मी हुआ है और हालात पर नजर रखी जा रही है। फिल्म चैम्बर को नई अध्यक्षा मिली। एक्ट्रेस जयमाला ने बड़ी जीत दर्ज की। कर्नाटका फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में एक्ट्रेस जयमाला ने बड़ी जीत हासिल करते हुए नई अध्यक्षा के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। जयमाला ने अपने मुकाबले भामा हरीश को 170 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। चुनाव में कुल 843 वोट डाले गए, जिसमें जयमाला को 512 वोट्स मिले, बाकी वोट भामा हरीश को मिले। इस जबरदस्त जीत के साथ जयमाला ने फिल्म चैम्बर की अध्यक्षा का पद पर कब्जा जमा लिया है। जयमाला की जीत के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है। इस चुनाव को लेकर फिल्म चैम्बर के इतिहास में एक अहम मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार इतने बड़े मार्जिन और अंतर से जीत हासिल की है जयमाला ने। बल्लारी नगर पालिका में कचरे का बड़ा खेल, सफाई के नाम पर घोटाला। बल्लारी महानगर पालिका में कचरे के निपटारे को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। कचरा निपटाने के जिम्मेदार पालिका के कर्मचारी ही कचरे को आग लगा रहे हैं और निपटारा दिखाकर पैसे लूटने का प्लान चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों और वीडियो में देखा गया है कि एक तरफ कचरा जमा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ उसी कचरे को जला दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ कर्मचारी जलते हुए कचरे के साथ फोटो वीडियो बनाकर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। ये सब घटनाएं बल्लारी के पॉश एरिया, यहां तक कि एमएलए के घर के पास तक देखी गई हैं, जबकि हर महीने करोड़ों रुपए कचरा निपटारे पर खर्च होते हैं। नियम के मुताबिक कचरा गाड़ियों में भरकर तय किए गए डंपिंग यार्ड ले जाना चाहिए, लेकिन यहां कचरा जलाकर हवाओं का भी प्रदूषण बढ़ाया जा रहा है, जिससे पहले ही परेशान नागरिकों की मुश्किल और बढ़ गई है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।